ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे धरना प्रदर्शन करने के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, जयराम रमेश के साथ, पवन खेड़ा के साथ, कुमारी शैलजा के साथ। उसके ठीक पहले क्या हुआ था वो रिकैप जरा देखिए। मानसून सत्र के आगाज के साथ ही संसद में जो संग्राम छिड़ा है वो दूसरे दिन भी जारी है। मुद्दा पेपर लीक का है और इसे हथियार बनाकर पूरा विपक्ष लामबंद है, जिसकी तस्वीर संसद से लेकर सड़क तक दिख रही है। मानसून सत्र के साथ ही संसद का मानसून भी गर्मा गया है। लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में टकराव और संसद से सड़क तक विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन जारी है। मुद्दा है पेपर लीक का, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला, जबकि PM आवास के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और आखिरकार दोनों ही सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। विपक्ष की जिद है कि पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराई जाए, जिसकी मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था। यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है और इस लड़ाई को लेकर अब सड़क पर उतर आया है। This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी पहले ही जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों से मिले, फिर संसद परिसर में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च पर निकल पड़े। आनन फानन में दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद PM आवास के बाहर ही कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। इस धरने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच बहस भी देखने को मिली। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई कांग्रेसी सांसदों को हिरासत में ले लिया। राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। वो तो चाहेंगे कि धरना खत्म हो, लेकिन धरना लगातार जारी है और जारी रहेगा भी, है ना, जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूटा है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया। हालांकि संसद परिसर में मंगल मिलन के दौरान PM मोदी ने सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से बुरा नहीं होने देंगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा देंगे, दोषियों को जेल में डाला जाएगा। पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है।
मगर पीएम के आश्वासन के बावजूद मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में सियासी तापमान कम नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही चलती है या फिर मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध के नाम पर जब प्रदर्शन शुरू हुआ, अब वो कई बड़े सवाल खड़े कर चुका है। मसलन पुलिस हिंसा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की जांच तो कर रही है, लेकिन जांच का दायरा अब सोशल मीडिया, संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क और कथित विदेशी कनेक्शन तक पहुंचा है। आखिर ये सिर्फ प्रदर्शन था या कोई संगठित साजिश थी? विदेशी कनेक्शन क्यों कहा जा रहा है? ये हर तथ्य का जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर उतरे कॉकरोच पार्टी के समर्थकों का हंगामा कल सबने देखा। सीपी और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी हुई तो सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद ये सवाल उठना तय था कि राजधानी की सड़कों पर जो हुआ वो किसी रणनीति का हिस्सा था? क्या वो किसी प्लानिंग का हिस्सा था? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? क्योंकि कई सवाल, बैरिकेड किसने तोड़े? तनाव बढ़ाने की शुरुआत किसने की? क्या छात्र आंदोलन को हाईजैक किया गया? पुलिस का जो व्हीकल है उसमें सारी तोड़फोड़ की गई है। आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो शीशा है उसको तोड़ा गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर पीछे की तरफ भी अगर आप देखें कि इसमें बड़े बड़े, जो मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि बड़े बड़े जो ईंट है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ जब यहाँ पर भीड़ पूरी इकट्ठा होकर के यहाँ पर पहुँची, जो इसमें स्टाफ मौजूद था वो सभी यहाँ से भाग गए। उसके बाद में कुछ पुलिसकर्मी, जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, उसमें घायल हुआ है। और इसी के साथ ये एक और जो गाड़ी आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है। और ये जो पूरा एरिया है कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ये पता लगा रही हैं कि सोशल मीडिया पर आंदोलन को बढ़ावा देने वाले संदिग्ध अकाउंट्स कहां से ऑपरेट हो रहे थे। शुरुआती जांच में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के पाकिस्तान से ऑपरेट होने की आशंका है। जांच एजेंसीज के मुताबिक इंटरनेट पर हिंसा से जुड़े कई भ्रामक दावे वायरल हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों की मौत, सैकड़ों लोगों का घायल होना और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां जैसी अफवाहें। पुलिस अब इन्हीं को ट्रेस कर रही है। आंदोलन को वायरल करने के लिए इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। बहुत कम समय में करोड़ों फॉलोअर जुटना असामान्य लगता है। इसीलिए इस डिजिटल नेटवर्क के पीछे संभावित किसी संगठित ऑनलाइन अभियान की जांच भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कुछ मुख्य बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हिंसक कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया। दिल्ली पुलिस के पास मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरे, बॉडी कैम और ड्रोन के जरिए जो फुटेज है उसके आधार पर ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में हंगामे की एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो खंगाली जा रही है। प्रदर्शन के नाम पर कानून तोड़ने वालों तक पहुंचने की तैयारी है। कनॉट प्लेस में कल जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई और 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज, जबकि 2 और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल एजेंसीज की नजर डिजिटल ट्रेल, संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल और विदेशी कनेक्शन पर है। पाकिस्तान ने विदेशी फंडिंग और ऑनलाइन टूल किट के आरोपों की जांच जारी है, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन का पाकिस्तान कनेक्शन क्लियर हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के चारों तरफ किसानों का जमावड़ा लगना फिर शुरू हो चुका है। यूपी बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो या पंजाब बॉर्डर हो, किसानों का जत्था बॉर्डर्स पर जुट रहा है और वजह है भारत अमेरिका की फ्री ट्रेड डील का विरोध। इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा और पंजाब से लगे बॉर्डरों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए।
शंभू बॉर्डर आपको याद होगा, किसान आंदोलन के दौरान महीनों बंद रहा था। उस बॉर्डर को भी सील करके बीएनएस धारा 163 लागू कर दी गई, जिससे कई हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी। अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंबाला के शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके साथ ही बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर क्षेत्र में 27 जुलाई तक धारा 163 लागू है। इसी के तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा दी गई। पुलिस का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। ये विरोध प्रदर्शन भारत अमेरिका फ्री ट्रेड डील के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी संगठनों की मांग है कि प्रस्तावित डील को रद्द किया जाए, इसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और बिना व्यापक चर्चा के इसे लागू न किया जाए। इसके साथ ही कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ना मीटिंग करावांगे, उन्होंने बकायदा 2 एजेंसियों सद के बाइट भी दी। डीसी साहब ने बोलिया और इस ढंग नाल जो असीं 2 डिमांडां रखियां सीगियां वो पूरियां हो रहीआं वा। इस कॉल का असर हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत और करनाल सहित लगभग 12 जिलों में देखा जा रहा है, जहां सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। बॉर्डर सील होने और नाकेबंदी की वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। कई हाईवे और लिंक रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। सुरक्षा जांच और रास्तों के बंद होने से आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ रहा है। पुलिस दूसरे रास्तों से ट्रैफिक निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है और स्थिति पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मुनीर के टेरर सिंडिकेट पर योगी फोर्स की स्ट्राइक की। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। इन्हीं के निर्देश पर भारत को दहलाने की साजिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के नापाक प्लान को पहले ही फेल भी किया गया। पाकिस्तान का टेरर प्लान योगी फोर्स ने किया नाकाम। बलरामपुर में गोला बारूद, मास्टरमाइंड मुनीर का गुर्गा। यूपी एटीएस ने ऐसे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी दहशतगर्दों के निर्देश पर भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहा था। इसके लिए हथियार और गोला बारूद जुटा रहा था। नाम है शहरोज अहमद। मगर मुनीर का ये गुर्गा अपने प्लान में कामयाब हो पाता उसके पहले ही बलरामपुर से योगी फोर्स ने इसे दबोच लिया। इस पर पाकिस्तानी खौफ एजेंसी आईएसआई और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं। यहीं से बीते 2 दिन पहले एटीएस ने शहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा आईएसआई से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों में उसका सहयोग रहा है। वो किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा था। जांच में खुलासा ये कि आरोपी शहरोज लंबे समय से पाकिस्तानी आईएसआई के संपर्क में था, किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। शहरोज 2025 में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी के संपर्क में आया। फिर फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए इसे भारत विरोधी टास्क मिलने लगा, जिसके बाद हथियार और विस्फोटक जुटाने की साजिश रची गई। फिलहाल आरोपी एटीएस के रिमांड पर है और जांच एजेंसी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। शहरोज को मोहरा बनाकर पाकिस्तान में कैसे भारत को दहलाने की साजिश रची गई, ये समझिए। साजिश नंबर 1, इसे हथियार और गोला बारूद जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान के श्री गंगानगर जाकर विस्फोटक लाना था, इसके लिए 5,000 रुपए एडवांस मिले। साजिश नंबर 2, युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ना, युवाओं को पैसे का लालच देना। साजिश नंबर 3, भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, निगरानी से बचने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल। एटीएस का दावा यह कि इस आतंकी साजिश का मकसद भारत की सामाजिक एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था। शहरोज सिर्फ आईएसआई के ही संपर्क में नहीं था, बल्कि गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के नेटवर्क से जुड़ा था। हालांकि उसके परिवार का दावा कि शहरोज की संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है।
इसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार था? तो यही था कि दारू पी के आता था, टेबलेट खा के आता था, मारता पीटता था, झगड़ा कर लेता था समझाने के बावजूद। जी, तो ये मुंबई में, ये चूँकि मुंबई में रह रहा था, जो है कितने दिन पहले जो है मुंबई गया था? ये सर जो है अभी 6 महीना हुआ है जाके। फिलहाल यूपी एटीएस इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही, पता लगाने की कोशिश की कि इस टेरर आर्मी के संपर्क में कौन कौन थे और फिलहाल कहां-कहां छिपे हैं। बलरामपुर से पवन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।